मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज कैलेंडर का पार्ट नंबर 3 होगा, ठीक है। और आज की क्लास में जिन लाइन से शुरुआत करने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब सफलता तब मिलती है जब आपके सपने बहानों से बड़े हो जाएं, है ना। कहने का मतलब आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बहाने आ जाते हैं। जैसे आपको पढ़ना है तो बहाना आ जाएगा, चलो कल पढ़ लेंगे, है ना। आज बहुत दर्द है, आज बहुत भूख लगी है ना। आज बदन दर्द है, सर दर्द है, तमाम प्रकार के दर्द आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जिस दिन इसी बहाने से आप लोग उबर जाएंगे, ठीक है, उसी दिन क्या होगा, आप लोग सफल हो जाएंगे। ठीक, बहाना नहीं करना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 दिसंबर 1991 को रविवार था। इनके कहने का मतलब भैया 1 दिसंबर 1991 है, संडे था, ठीक है। कह रहा तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस दिन होगा, चौथा मंगलवार बताना है। तो पहला मंगलवार देखो भैया, 2 तारीख, अगर 1 तारीख को संडे रहा होगा तो 2 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा, मंडे रहा होगा, सोमवार। 3 दिसंबर को क्या रहा होगा, ट्यूसडे, मंगलवार रहा होगा भैया। अब चौथा मंगलवार इन्होंने पूछा है। पहला मंगलवार मुझे मिल गया 3 तारीख को। दूसरा मंगलवार प्राप्त करने के लिए अगर इसमें 7 जोड़ दें, 7वें दिन सेम डे रिपीट हो जाता है। अगर 7 जोड़े 10 तारीख, 10 को फिर क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ये दूसरा हो जाएगा। अगर फिर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो 17 तारीख आ जाएगी। 17 को फिर क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ये तीसरा होगा, ठीक है। इन्होंने चौथा पूछा है, फिर 7 जोड़िए तो 7 7 14 हो गया, 14 4 और 1 हासिल 2, 24 तारीख को हमें मिल जाएगा फिर ट्यूसडे, और ये क्या होगा, चौथा। कौन सा होगा, चौथा, है ना। तो आंसर हमारा बन गया क्या, 24 तारीख को, है ना। 24 आप कह सकते हैं 24 दिसंबर 1991 को चौथा मंगलवार होगा। समझ में आ गया होगा ना, आशा करते हैं। बिल्कुल, अगर आप डेट बिल्कुल लिखना चाहें लिख सकते हैं। 24 दिसंबर होता 12वां महीना, 12 और 1991 क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, करने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन सामने है। कह रहा है 1 फरवरी को क्या था, 1 फरवरी इन्होंने कहा है 1 फरवरी 1996 को क्या था, वेडनेसडे था, बुधवार था। तो 3 मार्च को बताना है, 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, हम देखते हैं 1996, तो लाख आखिरी का 2 डिजिट ले लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनाई 8 हो गया, 1 आ गया, 6 उतार दिया, 4 चौक 16 हो गया, कट गया। कहने का मतलब भैया मैंने क्यों काटा, मुझे पता चल गया 1996 जो है क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की, है ना। एक अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो बचा कितना, 28 दिन। मतलब फरवरी में कितना दिन बचा, 28। अब मार्च में कहाँ तक जाना है, 3 मार्च तक। और मार्च, MARCH, मार्च में भैया 3 दिन जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो तो 8 3 11 की 1 2 1 3 31 दिन। कितना आ गया, 31 दिन। तो आप कह सकते हैं 28 दिन हो गए फरवरी के, प्लस 3 दिन हो गए मार्च के, है ना, मार्च के। इनको जोड़ दिया तो आ गया 31 को 7 से भाग कर दो तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। जब इसको भाग किया 7 चौक 28, 29 30 31, 3 दिन बचा। 3 क्या आया, विषम दिन है, क्या है, विषम। इसी 3 को ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए। जब इसमें जोड़िएगा, है ना,
तो भैया गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार। नहीं समझ में आया? चलो ठीक। देखो फरवरी में भैया इसमें 29 दिन थे, एक निकल गया, बचा 28 दिन। मार्च में 3 तारीख तक जाना है, मार्च में, है ना? तो टोटल हो गया 31। 31 को 7 से भाग किया तो विषम दिनों की संख्या आ गई 3। अब यहाँ पे दिया हुआ बुधवार, बुधवार, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो वैसे कर लीजिए। तीसरा होता है प्लस से 3 बराबर 6, और 6 मतलब क्या? सैटरडे, है ना? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें सही होगा क्या? सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार, 25 अगस्त को इन्होंने दे रखा है क्या? गुरुवार, थर्सडे। ठीक, तो कह रहा उस महीने में कितने सोमवार होंगे? अगर मैं सोमवार पे आऊँ, 24 तारीख पर आ जाऊँ, 25 आ जाऊँ, सॉरी घटते जाना ना, 23 और 22, तो यहाँ रहा होगा भैया बुधवार, ठीक है। यही रहा होगा मंगलवार, यहाँ पे रहा होगा सोमवार रहा होगा, ठीक है। तो आप सोमवार 22 में से 7 घटाइए, है ना? आप देखिए एक सोमवार तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे कितने सोमवार पड़ेंगे? अगर मैं 22 में 7 जोड़ दूं, अगर मैं 22 में 7 जोड़ दूं तो 7 दूनी 29 तारीख को, 29 को एक सोमवार होगा, तो 1 1 2 हो गया। अब अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है, 22 में से आप 7 घटाते जाइए, ठीक है। ये तो पहला हो गया, चलो मैं इसमें जोड़ देता हूँ। पहला देखो, आप पीछे जाओ, अगर आप पीछे से काउंट करो, 22 माइनस 7, 22 माइनस 7 करो, 22 माइनस 7 किया तो 12, 12 में से 7 गया, 5 1, 15 तारीख को 1 पड़ा। फिर इसमें से 7 घटाइए तो 15 में से 7 गया, 8 तारीख को 1 सोमवार पड़ा। फिर 7 घटाइए, 1 तारीख को 1 सोमवार पड़ा, है ना? तो अब कितने पड़े? आप देखो 1 तारीख को 1 पड़ा, ठीक है, और 1 सोमवार पड़ा 8 तारीख को, 1 सोमवार पड़ा 15 तारीख को, 15 के बाद 22 तारीख को पड़ेगा, 22 में 7 जोड़िएगा 29 तारीख को। तो कितना? 1 2 3 4 5, कितने पड़ेंगे? 1 2 3 4 और 5, है ना? कितने सोमवार पड़ेंगे भैया? 5 सोमवार पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो तो उस वर्ष में कितने सोमवार होंगे। पीछे पहले मैं सोमवार को गया, पता कर लिया सोमवार किस तारीख को पड़ रहा है। सोमवार पड़ रहा 22 तारीख को, ठीक है। तो 22 में से 7 घटाते चले गए, 1 तारीख तक ज्ञात कर लिया, ठीक है। और इसके बाद 22 में 7 जोड़ दिया तो 1 प्राप्त कर लिया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 17 मार्च 1980 को सोमवार, कह रहा है 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था भैया? मंडे था। तो क्या कह रहा? 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, यही ज्ञात करना है। अब देखिए मार्च, अगर देखिए प्यारे बच्चों, हमारी जो फिंगर है उठा हुआ भाग 31 का होगा, धंसा हुआ कितने का होगा? 30 का, है ना? तो आप लिख सकते हैं उभरा हुआ भाग बराबर 31 दिन और धंसा हुआ भाग बराबर 30 दिन, है ना? तो जनवरी फरवरी मार्च देखो 31 का आ गया। अब अगर मैं लिखूं मार्च, तो मार्च में 17 दिन हो चुके हैं, बचा कितना दिन? 31 का महीना था, है ना? पहले मैं सब मंथ लिख लूँ। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा, इसके बाद मई आएगी, इसके बाद जून आएगा, इसके बाद जुलाई आएगा, है ना? जुलाई।
मुझे क्या जुलाई तक ही जाना है, जुलाई में 12 जुलाई तक। ठीक, मार्च में 31 दिन थे, तो 31 में से अगर 17 चला जाएगा, है ना, 7 4 11, 14 दिन बचा। कितना बचा? 14 दिन शेष बचा। शेष दिन बचा कितना? 14। अप्रैल में 30 दिन होता है, मई में 31 दिन होता है, और जून में होता है 30 दिन। जून में कितना होता है? 30 दिन। और जुलाई में 12 तक ही जाना है। जुलाई में कब तक जाना है? 12 तक ही जाना है। तो इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़िए। 4 1 5, 5 2 7 हो गया। ठीक है, और 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 11, है ना। कितना हो गया? 11, 117। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी 117 को आप किससे भाग कर दीजिए? इसी 117 को आप जो है 7 से भाग कर दीजिए। तो आप 7 से इसको भाग करके देख लीजिए। 7 से भाग करिए, 7 करने 7, है ना, तो घटा दीजिए, तो यहाँ 4 आ गया, 7 उतार लीजिए, तो 7 छक 42 आ गया। कितना आ गया? 42, है ना। तो 7 में से 2 चला गया भाई, 5 आ गया, कट गया, तो 5। इसी 5 को आप ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए। तो जैसे आप 5 में जोड़िएगा, है ना, तो चाहे ऐसे फिंगर्स पढ़ लीजिए भैया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। एक सिस्टम तो आपका ये हो गया कि भैया शनिवार आ गया। आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंडे लिखा है, मंडे में 5 ऐड करना है, तो मंडे कौन सा दिन पहला होता है? +5 जोड़ दीजिए 6, और 6वां दिन कौन सा होता है? शनिवार, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा लीप वर्ष है? ठीक है, तो आप लोग बताना है। तो देखिएगा लीप वर्ष, तो मैं नोट लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर बता दीजिए। नोट, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने पर शेष 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए, है ना। लीप वर्ष वही होगा, आखिरी के 2 डिजिट ले लीजिए और 4 से भाग कर दीजिए, है ना। तो वैसे ही मैंने देख लिया, 4 करने 4, बी वाला सही है ना। क्यों भैया? 0 4 है, इसको 4 से भाग करोगे तो 4 करने 4 कट गया, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये 82 हो जाएगा, 82 देख लीजिए, 4 से भाग करिएगा, 4 दूनाई 8 हो गया, कट गया, 0 बढ़ाया 2 उतार लिया, है ना, ये शेष आ गया। ये तो जाएगा नहीं। इसको देखिए 78 को, 78 को 4 से करिएगा, 4 करने 4, 3 आ गया, 8 उतारो 4 9 36 होता है, 2 आ गया, है ना। शेष आ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेपर में आया हुआ RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? आप लोग तब तक उत्तर बताइए, मैं नोट लिख देता हूँ। आप लोग लिखिए, जब भी वर्ष के अंत में 2 शून्य लगातार हों तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करते हैं। ठीक है, 400 से भाग करिए भैया, तो 1700 है। 400 से भाग कर लीजिए, 4 चौक 16, है ना, 1600, 100 बढ़ गया, ये लीप वर्ष नहीं। दूसरा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये तो मेरा गलत हो गया। बी दे रखा 2300, 400 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 2000, है ना,
300 शेष बच गया, ये भी नहीं होगा, एम सॉरी 23। ऑप्शन सी 3200 है, सभी लोग जान गए भाई 3200। 400 से करिए, 3 अंक है, 3 डिजिट में जाएगा, यहाँ से आई एम सॉरी 400 होगा ना, तो 4 8 32, 8 बार जाएगा तो 3200 आ ही जाएगा, कट गया है ना। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3800 नहीं होगा, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा। 3800 को 4 से भाग करिए, 400 से, 4 9 36 है ना, 9 बार पढ़िएगा 3600 आ जाएगा। तो यहाँ घटाइएगा 0 0, 8 में से 6 गया 200, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो जिन भी अगर कोई भी ऐसे वर्ष दिए जाएं और लीप वर्ष पूछा जाए कि जिसमें लास्ट में 2 0 हो, तो वहाँ ही नहीं 4 से भाग करिएगा, है ना। वहाँ आप भाग नहीं तो 4 से भाग नहीं करेंगे, वहाँ आप भाग करेंगे 400 से। ठीक है, लीप वर्ष पता करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है 2020 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, है ना। तो आप लोग जानते हैं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। 2020 में आप इजीली क्या जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 0 2, 2024 में। ठीक है, या तो ये तो पहला तरीका हो गया, 2024 इस ऑप्शन से सही हो गया। लेकिन अगर मैंने बताया लास्ट का 2 डिजिट आप ले लीजिए, है ना। 26 में भाग करिए, 4 6 24, 2 शेष बच जाएगा। 26 में जब 4 से भाग करोगे तो 4 6 24, 2 शेष बच गया, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 29 में भाग करिएगा 4 से, है ना, तो 4 7 28 हो गया, 1 शेष बच गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। 24 ले लीजिएगा, 4 6 24, पूरा पूरा कट गया, तो लीप वर्ष यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस वर्ष 1980 के समान कैलेंडर होगा, है ना। तो समान कैलेंडर होगा 1980, 80 को 4 से भाग करिएगा, कट जाएगा, कहने का मतलब ये लीप वर्ष है। तो आप लोगों को यहाँ पे नोट पता होना चाहिए, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों बाद रिपीट होता है, ठीक है। कहने का मतलब 1980 में अगर 1980 का कैलेंडर इसमें 28 और जोड़ो, जिस प्रकार से 1980 का कैलेंडर था उस प्रकार से 8 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, 9 एक हासिल 10 हो गया और 1, ठीक है। आई एम सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 2। 2008 में कैलेंडर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे एक नोट और लिख लीजिए, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। और यहाँ नोट लिखिए, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। अभी अगर 80 में यहाँ भाग नहीं जाता 4 का, तो मैं यहाँ 11 जोड़ देता, ठीक है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर जो है 11 वर्षों बाद रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। इसमें केवल आपको ही कॉन्सेप्ट सीखना था, ठीक है। उत्तर बना देंगे 2008। अब आगे आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9, 31 दिनों के एक महीने में तीसरा बुधवार 15 तारीख को है। 15 तारीख को भैया क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे। और एक किस नंबर का बुधवार है, तीसरे नंबर का, है ना, तीसरे नंबर का बुधवार है। कह रहा तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, महीने का आखिरी दिन। अब अगर 15 का बुधवार है तीसरा, तो इसमें अगर 7 मैं जोड़ दूं तो 7 5 12, कहने का मतलब 22 तारीख को फिर बुधवार होगा और ये बुधवार होगा चौथा, ठीक। अब अगर मैं इसमें फिर 7 जोड़ दूं, 7 2 9, 29 तारीख को फिर क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। अब 29 को बुध हो गया तो 30 को क्या होगा,
30 को भाई थर्सडे होगा, थर्सडे मीन्स गुरुवार होगा, है ना। तो 31 महीना 31 तारीख को क्या होगा, 31 तारीख को आपका हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, शुक्रवार, है ना। यही आंसर हो जाएगा, पीछे हमें ज्ञाति नहीं करना है। अगर हम बुधवार बुधवार ही काउंट करें, पहला बुधवार पूछा होता कब, किस तारीख को था, तो 15 - 7, 15 में से 7 गया 8 तारीख को। 8 तारीख को भैया दूसरा वाला बुधवार था, है ना। 8 तारीख को दूसरा वाला बुधवार था, और 8 में से 7 घटा दो 1 तारीख, 1 तारीख को पहला वाला बुधवार था, ठीक है। तो उत्तर तो आपका यही हुआ, ठीक, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार, भैया 30 जनवरी और 2003 को क्या था, गुरुवार था, गुरुवार, ठीक है। तो कह रहा है 2 मार्च को क्या होगा, 2 मार्च तक जाना है, 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए भैया जनवरी 31 की होती है, 30 दिन जनवरी में चला गया, तो जनवरी में बचा कितना दिन, जनवरी में बचा भैया 1 दिन। फरवरी की बात करें तो 2003 हमें पता है साधारण वर्ष है, फरवरी 28 की होगी। और इसके बाद मार्च, मार्च में हमें जाना है 2 तारीख तक, तो 8 2 10 11 की 1 हो गया, 2 1 हासिल 3 31 आ गया। तो 31 भागे 7, 31 को 7 से भाग कर दो, सभी लोग जानते हैं 7 चौक 28, 29 30 31 3 आ गया, है ना। 3 इसी में जोड़ दो, तो भैया शुक्रवार शनिवार रविवार क्या आ गया, रविवार, और यही हमारा आंसर हो गया। यह एक काम करिए, गुरुवार दे रखा है, गुरुवार कौन सा दिन होता है, गुरुवार किस नंबर का है, गुरुवार आपका होगा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये 4 हो गया, क्या हो गया 4। इसमें जब आप +3 करिएगा, है ना, 3 करिएगा तो हो जाएगा 7, और 7वां दिन क्या होता है, संडे होता है, क्या होता है, संडे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 दिसंबर 2009 को रविवार था, 3 दिसंबर 2009 को कौन सा भैया दिन था, संडे था। कह रहा तो 3 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है ना। तो दिसंबर भैया देखिएगा, दिसंबर आपका कितने दिनों को होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर होता है 31 का। दिसंबर कितने का होता है, 31 का। तो भैया 31 में से 3 चला गया, समझो 3 चला गया, 3 घटा लीजिए कितना आ गया, 28 आ गया। दिसंबर में अभी कितना दिन बचा भैया, 28 दिन बचा। और जनवरी तक जाना है, जनवरी में कब तक जाना है, 3 तारीख, है ना, 3 तक जोड़ लीजिए, तो 8 3 11 की 1 हो गया, और 1 हासिल 3 31। इस 31 को भैया आप 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करिएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 11 7, ठीक 11 हो गया, 11 में से 8 चला गया, 9 10 11 3 बच गया, 3 ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए, जब 3 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा वेडनेसडे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यह एक काम करिए, लिखा है संडे, है ना, संडे, संडे होता है 7वां दिन, इसमें 7वां दिन होता है संडे, 7वां या 0 दिन। मैंने बताया था कि संडे जो है 0 या 7वां दिन होता है, तो इसको 0 मानो। 0 में जब 3 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 3, और 3 का मतलब हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुधवार। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया था। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश भैया पैदा हुए थे 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 1999 को। चलो
कह रहा है शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले, और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ, पीछे जाना पड़ेगा। लिखा है सुरेश का जन्म भैया 4 अक्टूबर को हुआ था, 4 अक्टूबर 1999 को। इनसे 6 दिन पहले -6 दिन पहले जाएंगे, 4 इधर हो गया 2 उधर हो गया, तो इससे आ जाएगा सितंबर होता है 30 का, कहने का मतलब 28 सितंबर, ठीक है। कह रहा है 6 दिन पहले शशिकांत का जन्म हुआ था, 6 दिन पहले, कहने का मतलब शशिकांत का जन्म 28 को हुआ था। शशिकांत, चलो सन वही है 1999। भाई सुरेश से 6 दिन पहले है ना, तो 4 में से घटाइएगा, 4 दिन तो आपका अक्टूबर का हो गया, ठीक है। इसके बाद सितंबर भैया 30 होता है, तो सितंबर का 31, 1 29, 2 4 ही 2 उधर 6 हो गए, बचा कितना दिन 28, तो वही मैं लिखा हूँ। आगे कह रहा है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, स्वतंत्रता दिवस। अब अगर हम सितंबर से अगस्त में आएंगे स्वतंत्रता दिवस, तो अगस्त होता है 31 का होता है स्वतंत्रता दिवस। कह रहा स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, ठीक है। तो 15 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 16, कहने का मतलब हमें और पीछे जाना है। अगस्त में कितना 16 है ना, अगस्त में हमें 16 तारीख को जाना है ना। और 16 15 का हमें पता है, 16 का हमें पता करना है। कह रहा स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था, ठीक, किस दिन जन्मा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था, ठीक। अब इन्होंने कह रखा है 15 तारीख दिया हुआ है, 15 को हमें पता है, 15 को क्या था, 15 को संडे था। ये 15 क्या है, अगस्त है, 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त 1999 को क्या है, संडे है, संडे। तो भैया अब अगर मैं लाइन से लिखूं तो क्या हो गया, अगस्त में 16 दिन आ गए, सितंबर में 28 दिन आ गए, और अक्टूबर से आ गए हमारे पास 4 दिन। जोड़ो, 8 6 14, 14 4 18 का 8 हो गया है ना, 8 4 12, 12 6 18, 2 1 3, 1 हासिल 4, 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया है ना। आई एम सॉरी प्यारे बच्चों, शशिकांत का बताना मैंने ध्यान नहीं दिया, शशिकांत है ना। तो शशिकांत मतलब इसी दिन बताना है कि 28 तारीख कौन सा दिन होगा, ठीक है, 28 सितंबर को। तो इधर 15 अगस्त से 31 अगस्त तक, अगस्त में हो गया 16 दिन शेष, और इसके बाद हमें सितंबर में जाना है 28 तक। इन दोनों जोड़ो, 8 6 14, 4 हो गया, 3 1 हासिल 4, 44। इस 44 को 7 से भाग कर लो, 7 6 42 हो गया है ना, 2 शेष बचा, तो इसी 2 को ले जाकर इसमें जोड़ दो, तो 2 को जोड़ोगे तो आ जाएगा ट्यूसडे मीन्स क्या हो गया, मंगलवार है ना। संडे में जब आप 2 जोड़ेंगे ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, कहा है सुरेश जन्मा था 4 अक्टूबर को, इससे 6 दिन पहले शशिकांत, कहने का मतलब 4 दिन भैया ये अक्टूबर में, और 2 दिन घट गया सितंबर का, सितंबर 30 को होता है, 28 तारीख को जन्मा था शशिकांत, ठीक। अब कह रहा 15 अगस्त उस वर्ष था संडे को, तो भैया अगस्त होता है 31 का, 31 में से 15 तो निकल गया, बचा 16, तो 16 लिख दिया। 28 तक आना था सितंबर में, तो 28 जोड़ दिया, 44 आ गया, 7 भाग कर दिया, 2 शेष आ गया, इसको संडे में जोड़ दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस पार्ट नंबर 3 कैलेंडर इतना ही।
इसका कम से कम 5, 6, 7, 8 पार्ट बनेगा। बढ़िया सब पढ़ाऊँगा डिटेल में। तो ये नहीं कि सर जी कई पार्ट बना रहे, अरे कम से कम 150 क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर कराऊंगा, अभी 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा, 4-5 वीडियो बनेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डेली जितना अपलोड हो रहा है देखते रहिए। और लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, आज मैं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं कहा, है ना। तो ऐसा मत करो कि दिल टूट जाए, है ना। ठीक है, हम भी निराश ना हो जाएं, ऐसा काम करो, ठीक है। अपना चैनल समझो, नात रिश्तेदार हित मित्र सबको जो है शेयर करिए, है ना। नाच गाना था नहीं बाबू, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पढ़ाना अगर पढ़ोगे तभी अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर करना, ओके। विश्वास है आगे तक अगले वीडियो में ज़रूर मैं खुश हूँगा, आप लोग हमें खुश करेंगे, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।